हेलो एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने ऑलरेडी इंडेफिनिट कर लिया और उसके बाद हमने कल कंटिन्यूस टेंस भी हम कर चुके हैं। हम सारा काम कर चुके हैं। वी हैव डन आवर इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या टेंस होता है? चुका है, चुकी हूँ, ये मैंने काम कर लिया है। जो भी मैंने काम कर लिया है, जो भी हमारा काम खत्म हो चुका है, उसका सारा काम क्लियर हो गया, अब उसमें कुछ भी बाकी नहीं है। उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब है कि जो हमारा काम हुआ था वो अब उसमें कुछ भी अधूरा नहीं है, हमारा सारा काम हो चुका है। तो चुका है, चुकी हूँ, इसकी निशानी है चुका है, चुकी हूँ, चुकी है इसका साइन है। यानी कि जहां भी आपको सेंटेंस दिखे चुका है, चुकी हूँ, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इस वाले टेंस को। तो आज आइए हम सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट है और ये इनकी मैम है, क्लास टीचर है, और ये कुछ टॉकिंग कर रही हैं। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो इसमें हम यूज करेंगे हैव को और वर्क की थर्ड फॉर्म को। बाकी हमारा वही फॉर्मूला रहेगा, यानी कि बार हम हैज हैव हेल्पिंग वर्ब को यूज करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हम इसको करेंगे। तो देखिए सेंटेंस पहले कैसे बना है हमारा। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। हैव यू रिटन लेटर, क्या तुम लेटर लिख चुके हो? मतलब होमवर्क तो दिया था मैम ने, तो इन्होंने कहा आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। हैव यू रिटन अ लेटर, क्या तुमने लेटर लिखा है? लेटर लिखा है, क्या तुम लेटर लिख चुके हो? इसका मतलब आई हैव नॉट रिटन लेटर, मैंने लेटर नहीं लिखा है, मैं लेटर नहीं लिखा हूँ, या मैंने लेटर नहीं लिख चुका हूँ, मैंने लेटर नहीं लिखा है। वाई हैव यू नॉट रिटन अ लेटर, तुमने क्यों लेटर नहीं लिखा है? ये काम किया है, ये काम कर चुका हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस में हम परफेक्ट करते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है कि हमारा काम परफेक्ट तरीके से हो चुका है, अब उसमें कुछ भी बाकी नहीं है। तो आज हम ये सेंटेंस बनाते हैं एफर्मेटिव पॉजिटिव। सबसे पहला हमारा है एफर्मेटिव पॉजिटिव। हम एक ही सेंटेंस से कई सेंटेंस बनाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस है वह अपना पाठ याद कर चुका है। SVO का फॉर्मूला था, लेकिन अब उस SVO के बीच में हम लिख लिया हैज एंड हैव। हैव यूज करेंगे सिंगुलर के लिए ही, शी, इट, नेम ऑफ द पर्सन। एंड हैव यूज करेंगे सारे प्लूरल नाउन में, आई, वी, यू, दे, जो भी हैं, तो उनसे में हम यूज करेंगे हैव। यानी कि जो कम वाले हैं वो सिंगुलर के लिए, जो ज्यादा वाला है प्लूरल के लिए। तो देखिए अपना पाठ याद कर चुका है, यानी उसने अपना काम खत्म कर लिया है। इसकी निशानी है चुका है, यही इसकी निशानी है। जिस भी सेंटेंस में चुका है यानी वो परफेक्ट टेंस है, वो काम परफेक्ट तरीके से हो चुका है, अब उसमें कुछ भी बाकी नहीं है। आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है हमारा ही, तो हमने लिखा ही। उसके बाद हैज या हैव? मैम हैज, क्योंकि ही जो है सिंगुलर है। ओके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा आएगा His. ऑब्जेक्ट, हिज लेसन। तो इसके अंदर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी। लेकिन अगर आपको वर्ब की फॉर्म याद नहीं है तो मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप जरूर देखिए। उसमें मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रखी है कि कैसे आप फॉर्म ऑफ वर्ब को याद करेंगे। है ये मैं जो है प्लूरल माना जाता है, तो मैंने खाना खा लिया है, या आई हैव ईटन फूड, दोनों हम कर सकते हैं, दोनों ही हमारे सही हैं। तो हमने इस रूल से बनाया। और अब अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम इसमें छोटा सा चेंज करेंगे। इसी रूल के बाद हम यहाँ लगा देंगे नॉट, यूज करेंगे सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, और उसके बाद क्या था हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट तो हमारा वैसे ही रहता है। अब हम इसी वाले सेंटेंस को अलग चेंज कर लेते हैं। उसने अपना पाठ नहीं याद किया है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट है ही, उसके बाद आएगा हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद लर्न की थर्ड फॉर्म, हिज लेसन, उसने अपना लेसन नहीं याद किया है। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से हो गया। और नेक्स्ट पे आते हैं मैंने खाना नहीं खाया है।
आई हैव ईटन माई फूड। लेकिन अब हम करेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है आई, फिर हमारा आएगा हैव, और उसके बाद आएगा हमारा नॉट, उसके बाद आया हमारा ईटन माई फूड। मैंने अपना खाना नहीं खाया है, या मैं अपना खाना नहीं खा चुका हूँ या नहीं खाया है, तो मैंने ये काम किया है, तो ये चुका है का सेंस आया। Yes, वह अपना पार्ट याद कर चुका है। मैंने खाना खा लिया है, उसने अपना पार्ट नहीं याद किया है, और मैंने खाना नहीं खाया है, यानी कि ये काम सब हो चुका है। इसको सुनने से पता लग रहा है कि ये हमारा काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। जब कुछ भी बाकी नहीं है तो वो काम परफेक्ट है, और परफेक्ट है मतलब कि हमारा परफेक्ट टेंस है। तो अब हम इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं है, हम हैज और हैव को आगे ले आएंगे। इसी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। हमारा हैज, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे हैज, क्यों? क्योंकि ही के साथ हैज लगेगा। हैज, उसके बाद ही फिनिश्ड फूड, क्या आ गए? खाना खा चुका है। डब्ल्यूएच फैमिली वाले। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर? डब्ल्यूएच फैमिली के लिए हम यहाँ पर आगे लगा देंगे अपनी डब्ल्यूएच फैमिली, और उसके बाद हम बाकी सेंटेंस हमारा वही रहेगा। तो अब हम क्यों वाला क्वेश्चन बना लेते हैं ना। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? वेयर, डब्ल्यूएच फैमिली का वेयर आएगा। वह कहाँ चली गई? सबसे पहले हमने लिया वेयर, उसके बाद हैज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। वेयर हैज शी गॉन, इसमें हमारा डब्ल्यूएच फैमिली है, फिर हैज है, फिर सब्जेक्ट है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वह कहाँ चली गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। अब मैं उम्मीद करें मेरे बच्चे इतने तो समझदार हो गए हैं कि इनके एग्जाम्पल नहीं लिखवाने पड़ेंगे। आपको बस एक बार रूल करना है, इस रूल को याद रखना है, इसी रूल को आगे पीछे करना है, सब कुछ उसी में ही है, उसी तरह से चले जा रहे हैं हमारे रूल्स। बस हम अब रूल्स रेगुलेशन को याद कर लेते हैं ताकि ये हमें पूरा समझ में आ जाए। यस मैम। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम ही, शी, इट और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाएंगे, और अगर प्लूरल होगा आई, यू, वी, दे और जो भी बहुत सारे होते हैं उनके साथ हम हैव लगाएंगे। और नेगेटिव सेंटेंस में हैज़, हैव के बाद नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हैज़ और हैव लगाएंगे, और सारे सेंटेंस वैसे ही रहेंगे। एसवीओ का फॉर्मूला होगा, लेकिन किस तरह से होगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।